जोहार साथियों, आज हम लोग फिर से 1857 की क्रांति को देखने वाले हैं। ठीक है। और पहला वीडियो हम लोग कर चुके हैं, वैसे उसमें बता चुके हैं कि मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन विद्रोह किया था, पहला चीज़। दूसरा कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ ने आंदोलन को दबाया था। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो चुका है, मैप के साथ हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो उसको देख लीजिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा वैसे, क्योंकि मैप में ही पॉइंट आउट करके दिया हुआ है वैसे। ठीक है। तो चलिए सेकंड वीडियो, इसमें पूरा आपको क्यों हुआ था और इसका मतलब कैसे हुआ था और फिर अच्छा परिणाम क्या होता, क्या स्वरूप है, सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा वैसे। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इस आंदोलन का कारण को, राष्ट्रीय आंदोलन में जो कारण था उससे मत जोड़िएगा वैसे, कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको अलग अलग कारण था और सेम कारण आपको यहाँ नहीं लागू होगा। ठीक है। तो उसको लिखने का भी कोशिश मत कीजिए अगर मेंस में अगर लिख रहे हैं तो। ठीक है। कि झारखंड में कारण अलग अलग था वैसे। ठीक है। तो चलिए एक एक कारण के एक एक करके इसे कारण को देखते हैं। तो कारण में था कि चार कारण तो ये है कि आपका चुकी ये चार कारण ऐसा है जो झारखंड के अंदर से ही संबंधित था। ठीक है। और ये जो दो कारण है ये झारखंड से बाहर से संबंधित है। ठीक है। तो कैसे कैसे होता है वो तो देख रहे हैं। तो इसमें है कि पहला तो है कि शासक वर्ग के अंदर असंतोष था। मतलब जो यहाँ का जो राजा लोग था वो लोग को पहला तो पावर को कमजोर कर दिया गया था और कुछ जगह ले भी लिया गया था मतलब पावर को। ठीक है। तो इस कारण से राजाओं में बहुत असंतोष था। ठीक है। तो असंतोष था, वो लोग चाहता था कि स्थिति बदले। ठीक है। तो बदले के मौका मिलता है तो वो लोग कुछ, सब नहीं, कुछ लोग उसमें से आंदोलन करता है वैसे। ठीक है। चलिए आगे। सेकंड है जागीरदार और जमींदार लोग। जब ये लोग आंदोलन को करता है तो ये लोग में भी से कुछ लोग साथ देता है। ठीक है। वैसे ये लोग शुरुआत नहीं किया था, शुरुआत आपका सैनिक लोग हर जगह किया है वैसे। ठीक है। तो पलामू को छोड़ दीजिए तो बाकी जो जितना और पांच जगह है तो सब जगह सैनिक लोग ही शुरू किया था वैसे। पलामू में नीलांबर पीताम्बर किया था, बाकी जगह सैनिक लोग शुरू किया है। बाद में राजा लोग को जो है मतलब साथ दिया था वो लोग, और राजा भी जमींदार भी सब बाद में साथ दे रहा है। ठीक है। तीसरा है जनजातियों में असंतोष। ठीक है। तो जनजातियों में असंतोष इसलिए था क्योंकि ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जमींदारों वगैरह के शोषण से वो लोग त्राहित था। फिर जो आपको ये व्यापारी लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, या जो मनी लेंडर जो सूद में पैसा दे रहा था, तो सबसे वो लोग परेशान था। तो जब एक मौका मिलता है तो वो लोग इससे बाहर निकलने का कोशिश करता है। ठीक है। और चौथा है ब्रिटिश शासन तंत्र की अपर्याप्तता इसलिए क्योंकि पहला तो ये लोग को यहाँ का जानकारी ठीक से नहीं था, क्योंकि ये लोग बंगाल वाला नियम को यहाँ लागू करने की कोशिश करता था, जो कि ये चूंकि ये इसका इतिहास अलग रहा था, यहाँ पे जीने का तरीका अलग था, तो जो बंगाल का नियम को सेम तरीके से यहाँ पे लागू नहीं कर सकते थे, जो कि गलती कर रहा था। दूसरा कि अधिकारियों की संख्या भी कम था, चूंकि संख्या कम था तो हर जगह पहुँच नहीं था। अब पहुँच नहीं था तो हर जगह की स्थिति को ये लोग कंट्रोल या हर जगह स्थिति को देख नहीं सकता था कि क्या क्या कहाँ कहाँ गलती हो रहा है वैसे। ठीक है। तो ये हो गया चार कारण जो कि बाहर से संबंधित था। ठीक है। वैसे इसको दबाने वालों में भी देखेंगे ना तो यही चारों कारण, मतलब अंग्रेजों के अलावा, हाँ अंग्रेज तो है ही, ये लोग दिखेगा वैसे। ठीक है। शासक वर्ग, कुछ शासक वर्ग अगर विद्रोह को कर रहा था तो कुछ शासक वर्ग विद्रोह को दबा भी रहा था। ठीक है। कुछ जमींदार जागीरदार अगर विद्रोह को कर रहा था तो कुछ लोग दबाने में भी मदद किया। जनजातियों में असंतोष, तो कुछ जनजाति अगर आंदोलन को कर रहा था तो कुछ लोग दबाने में भी मदद किया है वैसे। ठीक है। और चौथा है कि ब्रिटिश शासन तंत्र की अपर्याप्तता। ठीक है। तो अगर ब्रिटिश शासन कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार था तो यही लोग दबाया भी है आंदोलन को। ठीक है। चलिए अब ये पांचवा छठा पॉइंट देखते हैं कि ये है कि झारखंड में राजनीतिक निर्वासन स्थली के रूप में उपयोग कर रहा था। ठीक है। मतलब बाहर में, झारखंड से बाहर अगर कहीं मतलब कोई राजा है या कोई दूसरा लोग अगर कोई दिक्कत कर रहा था तो वो लोग को मतलब अरेस्ट करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया था या फिर रखा जाता था जेल में। ठीक है। उससे होता था कि पहला तो वो लोग अपना सोच के, जो क्योंकि विद्रोही सोच तो है ही, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना विद्रोही सोच फैलाएगा, पहला चीज। दूसरा, जब विद्रोह फैल गया था तो कुछ लोग उसमें से नेतृत्व प्रदान किया था, जैसे उड़ीसा का संबलपुर का सुरेंद्र शाही था, वो यहाँ पे हजारीबाग का सैनिक को नेतृत्व प्रदान किया था। जेल से निकला हुआ था आपका बहरन सिंह, वो भी यहाँ का नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। तो इसीलिए कुछ असर ये लोग भी किया वैसे। और बाकी लास्ट में है कि बिहार का विद्रोह का भी यहाँ असर था। ठीक है। जो बिहार के जगदीशपुर में जो आपका कुंवर सिंह विद्रोह किए थे तो उनका भी प्रभाव याद है, क्योंकि वहां जब देखते हैं कि वहां विद्रोह कर रहा है तो जाहिर है कि यहाँ का भी जो
करने वाला था, जिसका सोच था वो या सैनिक लोग कहिए या कुछ राजा लोग कहिए, जमींदार लोग कहिए, वो लोग विरोध को करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ की विद्रोह का असर था कि जब पता चला कि पूरे देश में अगर ऐसा हो रहा है तो बस बहती गंगा में हाथ धो लो वाला टाइप खेला था वैसे, ठीक है, कि ये लोग भी उस आंदोलन में साथ देता है, अगर हो गया तो अच्छा है कि अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली कारण था, ठीक है। पहला है आपका शासक वर्ग जो कि राजा लोग था, उसमें से कुछ लोग, जागीरदार जमींदार उसमें से कुछ लोग, जनजाति है तो इसमें से कुछ लोग, ठीक है। ब्रिटिश शासन तंत्र की अपर्याप्तता, तो ये जो लोग था, और बाकी बाहर से जो आ रहा है उसमें से कुछ लोग यहाँ का नेतृत्व प्रदान कर दिया था, और लास्ट में है कि बिहार का विद्रोह का असर, तो हाँ यह जो था, और ये बेसिकली खास करके मेनली जो असर पड़ा था, पहला तो सैनिक लोग सुन सुन के किया था कि बिहार में हो रहा है तो यहाँ भी सुन के कर दिया पहला, और दूसरा जो डायरेक्ट मदद किया था, जो पलामू का जो आंदोलनकारी था वो लोग को बिहार वाला लोग डायरेक्ट मदद किया था वैसे, दूसरे इलाके कहीं पे नहीं किया था वैसे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं विरोध और आरंभ। चलिए ये 6 जगह था जहाँ पे आंदोलन हुआ था, वैसे पिछले वीडियो में हो चुका है, इसका डिस्कशन का खास जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। ये विद्रोह का जो स्वरूप है आपका, मेनली 2 स्वरूप है, कुछ कुछ और दिखेगा, मेनली आपको 2 स्वरूप दिखाई देगा। एक तो है कि सिपाही विद्रोह, कुछ लोग कहा है कि ये सिपाही विद्रोह था, और कुछ लोग कहा है कि ये जन विद्रोह था। जन विद्रोह में क्या है कि जमींदार लोग किया है, रैयत लोग किया है, आदिवासी लोग किया है, गैर आदिवासी लोग किया है, इसलिए क्योंकि ये लोग सब आंदोलन में साथ दिया था तो इसीलिए इसको जन विद्रोह भी माना जाता है। बाकी सैनिक लोग तो हर जगह ही था, पलामू में एक जगह जो आपको नहीं दिखाई देगा सैनिक लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे या तो नीलांबर पीताम्बर किया है या फिर जो शाहबाद का आंदोलनकारी लोग आया था वो लोग किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी देखिएगा जो आपको चेरो एक जो पुराना राजा था चूड़ामन राय, उसका एक संबंधी था भवानी बख्श राय, ठीक है। तो उसका सेना में आपको जो चतरा में हरा हुआ सैनिक लोग था वो लोग जाके शामिल हो गया था, तो कहीं ना कहीं सेना का वहाँ पे भी कुछ ना कुछ असर था वैसे, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके डिटेल में इसको देखते हैं। ये है, तो ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था आपका संथाल परगना से, और संथाल परगना मान लिया आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एक अनुमंडल था और अनुमंडल का नाम था आपका देवघर, ठीक है। अभी की तरह वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था वैसे, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो आपका 32वां बटालियन था, आपका जो देसी स्थल सेना का बटालियन था, मतलब मुख्यालय था, तो वहाँ पे कुछ मतलब 3 घुड़सवार, मान लीजिए कि 3 घुड़सवार लोग वहाँ पे विद्रोह को करता है, और विद्रोह में क्या करता है कि 3 अधिकारी पे अटैक करता है। और ये 3 अधिकारी कौन है, तो एक है मैकडोनाल्ड, दूसरा है नॉर्मन लेस्ली, और तीसरा है आपका डॉक्टर ग्रांट, ठीक है। उसमें से नॉर्मन लेस्ली मर जाता है और मैकडोनाल्ड वो घायल होता है, डॉक्टर ग्रांट भी घायल होता है। उसमें से मैकडोनाल्ड घायल अवस्था में भी आंदोलन को वो दबा देता है, ठीक है। घायल अवस्था में भी इतना दम था कि दबाया वो, ठीक है। तो ये देखिए देवघर अनुमंडल के रोहिणी ग्राम में ये आंदोलन हुआ था पहला, और ये डेट कर लीजिए 12 जून 1857 को हुआ था। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। बाकी मेजर मैकडोनाल्ड को मतलब पर हमला हुआ था वैसे, ठीक है। नॉर्मन लेस्ली पे हमला हुआ था, असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट पर भी हमला हुआ था, ठीक है। डॉक्टर ग्रांट, नॉर्मन लेस्ली और मैकडोनाल्ड। मरा कौन, तो नॉर्मन लेस्ली मरा था। इसका अलग अलग जगह अलग नाम मिलेगा, कहीं पे आपको लसाली मिल जाएगा, कहीं पे LESLIE, ये स्पेलिंग भी मिलेगा वैसे, ठीक है। इंग्लिश के बेसिकली मार्केट में 2 ही बुक है वैसे, ठीक है। तो एक में मिलेगा आपको लसाली, ठीक है, एक में लेस्ली, ये स्पेलिंग मिलेगा, ठीक है। और मैंने बस ऐसे कर दिया था तो वो लेस्ली ऐसे ही आई है, ठीक है। ये मेरा ही खुद का किया हुआ है वैसे, ठीक है। बाकी है कि ये 3 हो गया, और बाकी नॉर्मल लेस्ली का तत्काल यहाँ मौत हो गया था, ठीक है। और मौत हो गया था तो जब कौन किया इसका पहचान करने वाला था आपका ईमान खां, ठीक है। देखते हैं, जो ईमान खां नाम का एक आदमी था जो कि हमलावरों का पहचान कर दिया था वैसे वो, ठीक है। और पहचान कर दिया तो जो लोगों को सजा मिलना था मिला, ठीक है। वो ऐसे मेंशन भी नहीं है बुक में, तो बेसिक मान लीजिए सजा मिला, ठीक है। और बाद में आंदोलन को दबाने के बाद वहां पे क्या करता है कि जो वहाँ मुख्यालय था आपका, तो मुख्यालय को हटा के वो भागलपुर लेके चला जाता है, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज एक चीज और हुआ था कि आपका संथाल परगना में भी कुछ नागरिक लोग आपको आंदोलन को किया था, और उसमें किया था करने वाला मेन था आपका संथाल लोग। और संथाल लोग GT रोड के किनारे कुछ गांव लोग था, वहाँ पे लोग लूटपाट मचाया था। और जब मचा रहा था संथाल लोग, जब विद्रोह कर रहा था, तो अंग्रेज लोग क्या करता है
कि कुछ संथाल लोग को वो लोग सेना में शामिल कर लेता है। अब सेना लोग के शामिल कर लिया, अब ये संथाल, एक संथाल हो जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, एक संथाल है जो विद्रोह कर रहा है, अब ये लोग को कंट्रोल करने में लगा देता है और फाइनली वहाँ पे वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब संथाल वर्सेस संथाल यहाँ पे कर दिया था ये लोग, ठीक है, पर वहाँ पे वो कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो अब संथाल परगना में तो वहाँ कंट्रोल हो गया, लेकिन वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का बात है, बाकी अलग अलग जगह फिर ये आगे बढ़ते रहेगा वैसे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका रामगढ़, मतलब हजारीबाग। तो हजारीबाग में आपको आंदोलन का करने वाला था आपका सैनिक लोग, ठीक है, और जो सैनिक लोग वहाँ पे आंदोलन कर देता है। आंदोलन करने के बाद वो लोग कचहरी वगैरह में आग लगा देता है, या फिर आपको जो ऑफिस था ऑफिस सब में आग लगा देता है, कागज में आग लगा देता है, जहाँ पे रहता था अंग्रेज लोग वहाँ पे आग लगा देता है, खजाना लूट लेता है, और आपको जो जेल से कुछ कैदी लोग को छुड़ा लेता है, ठीक है। अच्छा, जेल से छुड़ाने जो छुड़ाया था कैदी, उसमें से एक कैदी था आपका सुरेंद्र शाही। और ये सुरेंद्र शाही कौन था? तो ये आपका था उड़ीसा का संबलपुर का एक राजकुमार था, ये राजा या राजकुमार ऐसे कुछ था वो, ठीक है। तो वो अब चूंकि अब राजघराना का था या फिर कुछ नेतृत्व का गुण कर लीजिए, तो उसके हिसाब से सेना का नेतृत्व करता वो बन जाता है। मतलब विद्रोही सैनिक जो सैनिक कर रहा है, मतलब उसका नेतृत्व करता ही, मतलब जो नायक कह लीजिए या वैसे कह लीजिए, नायक ही मान लीजिए, तो उसको बना लिया जाता है वैसे, ठीक है। अब वहां से वो लेके उस सेना को लेके वो रांची आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हजारीबाग से सेना रांची आ रहा है। वैसे लोकेशन देखिएगा, तो मान लीजिए हजारीबाग आपका इधर, ये इधर है, तो रांची आपका इधर है, तो ऊपर से ये इधर आना शुरू हो जाता है वैसे, ठीक है। जब उधर आने लगता है तो जो रांची का जो कमिश्नर था वो था आपका डाल्टन, उसको पता चल गया था कि जो वहां से सेना आ रहा है, तो यहाँ से क्या करता है वो रांची से एक सेना भेजता है, ठीक है। और सेना का नेतृत्व करता था आपका ग्राहम, ठीक है। और उस सेना में आपका वो सेना बेसिकली आपका रामगढ़ तक पहुंचता है। जब रामगढ़ तक पहुंचता है तो उसी में से आप कहिए कि कुछ जागरूक लोग और भी था। तो ये इसमें था कि आपका 3 लोग था, ये था आपका माधव सिंह, और दूसरा है आपका जयमंगल पांडे, और तीसरा है आपका नादिर अली खां, ठीक है। माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, ये तीनों विद्रोह कर देता है। फिर अब विद्रोह कर देता है, कुछ लोग साथ भी दे देता है, और उस चक्कर में ग्राहम को भागना पड़ता है, और उस जो सेना का टुकड़ी था उस पर कंट्रोल हो जाता है आपका जयमंगल पांडे, माधव सिंह और नादिर अली खां का, ठीक है। अब बाकी जो उधर से सेना आया, अब वो सेना वो सुरेंद्र शाही वाला मिल गया, ठीक है। अब ये लोग को क्या करना है कि अब जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था आपका डोरंडा में, अब ये लोग का रांची आना शुरू कर दिया कि वहां का सैनिक को भी मिला लेंगे तो संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तब रांची आने लगता है तो अब लोग नेतृत्वकर्ता को बदल देता है। अब सुरेंद्र शाही की जगह आपकी नादिर अली खां, आपका माधव सिंह और जयमंगल पांडे अब नेता बन जाता है, क्योंकि रांची का जो लोकेशन है, जो भी जगह या यहाँ क्या है उसके बारे में ये लोग को ज़्यादा आइडिया था, क्योंकि रांची से ये लोग गया था, ठीक है। अब ये लोग नेता बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है तो रास्ता में अब ये लोग गौशनर चर्च मिल जाता है, और गौशनर चर्च पे लोग तोप का गोला से अटैक करता है और उसको थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त कर देता है। कुछ लोग का लूट मार भी करता है, और कुछ लोग का रास्ता में जो मिला वो उनका हत्या भी होता है वैसे, ठीक है। और उसके बाद जो डोंडा का सिलेक्शन मिल जाता है, अब ये लोग का लगता है कि ये लोग को अब कोई एक सही नेतृत्व चाहिए, पहला चीज, ठीक है। और दूसरा, ये लोग के पास कोई टारगेट नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है वैसे, ठीक है। तो ये लोग का बस सिर्फ इतना पता था कि यहाँ से जाना है और सीधे जाके बिहार में जाके कुंवर सिंह का साथ देना है, जो कि वहाँ पे आंदोलन को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग को नेतृत्व का कमी लगता है कि हम लोग को अब सही नेतृत्व चाहिए। तो नेतृत्व की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग, जो नागवंशी महाराजा का एक दीवान था वो था पांडे गणपत राय, ठीक है। तो पांडे गणपत राय के साथ ये लोग कांटेक्ट करता है। अब तो ये लोग बोलता है कि आप जाके विश्वनाथ शाही, ठीक है, जो नागवंशी भी इसके लिए आपका 2 पाक तब तक उस समय हो चुका था, एक तो रातू से शासन कर रहा था और एक था आपका बड़कागढ़ से शासन कर रहा था, वो था आपका जो रांची में एक जगह धुरवा, वहां पे से वो लोग शासन कर रहा था वैसे, ठीक है। तो उस जगह पे शासन कर रहा था, तो वहां का जो शासक था वो था आपका विश्वनाथ शाही। उसको गणपत राय के द्वारा बुलवाता है कि आप हम लोग का नेतृत्व कीजिए, ठीक है। शुरुआत में आपका विश्वनाथ शाही या विश्वनाथ सहदेव का लीजिए, ये तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। और वो तब उनका अपना पर्सनल कारण है, या फिर मैं भी लग रहा कि सफल होगा नहीं होगा तो फिर क्यों इसका ये करें। तो लेकिन बाद में फिर ये लोग धमकी देता है कि नहीं, आपको होना ही पड़ेगा। और जब जब प्रेशर पड़ता है तो विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय ये लोग को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो नेतृत्व देने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग कचहरी पे आग लगा देते हैं,
ठीक है। फिर जो अभिलेखागार था, जहाँ पे अभिलेख किया का जो अभिलेख सब रहता है, जो रिकॉर्ड सब रहता है, वहाँ पे ये लोग आग लगा देता है। जेल से कैदी लोग को यहाँ भी छोड़ा लेता है, खजाना का लूट लेता है, ठीक है। तो ये सब जैसे हजारीबाग में कुछ काम हुआ था, वैसे ही काम यहाँ पे भी होता है ये लोग का, ठीक है। अब ये लोग डिसाइड करता है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है, तो अब जाना है सीधे बगोदर, बगोदर से जाना है चतरा, चतरा से जाना है हमारा जो कुंवर सिंह आंदोलन कर रहे हैं वहाँ तक जाना है। बेसिकली ये लोग यही रूट डिसाइडेड था वैसे, ठीक है। तो अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि देखिए जो हजारीबाग से जो सेना चला था, ठीक है, उसका नेतृत्व 3 बार बदलता है। पहला बार में नेतृत्व किसको मिलता है, तो सुरेंद्र शाही को, ठीक है। दूसरा बार में नेतृत्व किसको मिलता है, तो नादिर अली खां, माधव सिंह और जयमंगल पांडे को, ठीक है। अब उसके बाद नेतृत्व किसके पास पहुंच रहा है, तो विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय के पास, ठीक है। तो अब नेतृत्व करता कौन है, तो विश्वनाथ शाही, ठीक है। अब वो जो पूरा टुकड़ी जो बड़ा सा बना है, अब उसका सेनापति कौन है, तो सेनापति है आपका जो पहले दीवान था, अब है आपका पांडे गणपत राय, ठीक है। चलिए अब इतना क्लियर। सेनापति कौन, पांडे गणपत राय, नेतृत्व करता कौन, विश्वनाथ शाही या विश्वनाथ सहदेव, दोनों एक ही नाम है वैसे, ठीक है। चलिए तो ये लोग जब आंदोलन के नेतृत्व देना शुरू कर देता तो आसपास में कुछ और जमींदार लोग था, वो लोग भी लोग का साथ देने के लिए आ जाता है, ठीक है। और फिर ये लोग फिर अब आगे निकलता है, ठीक है। अब इस बीच में एक चीज और कुछ हुआ था, तो उसको भी अब ऐड कर देते हैं इसी में वैसे, ठीक है, कि हजारीबाग में आपका संथाल लोग जब जब सैनिक लोग वहाँ विद्रोह किया था, जब विद्रोह किया था तो कुछ संथाल लोग भी वहाँ विद्रोह किया था, कुछ गाँव को लूटा उटा था पहले, ठीक है। और एक झारपो नाम का जगह है, मतलब हजारीबाग और बगोदर के बीच में एक जगह पड़ता है झारपो, तो वहाँ का जमींदार का घर को वो लोग घेर लिया था। फिर अंग्रेज लोग गया और वहाँ पे वो लोग को बचाया था, ठीक है। और वहाँ पे जो वो कार्रवाई किया था वो रूपू मांझी के कहने पे उस कार्रवाई को किया था वैसे, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और था कि हजारीबाग में कुछ कुछ और आदमी लोग था जो आंदोलन को किया था वहाँ पे, और ये लोग का सैनिकों से कोई संबंध नहीं था। जब देखा ये लोग सैनिक लोग कर रहा था, तो चलो हम लोग भी करते हैं, का दिक्कत है, मौका का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें से था आपका कुछ भूया लोग था, ठीक है, कुछ टिकैत लोग था, और फिर कुछ चुहाड़ लोग था, और कुछ कुर्मी लोग था। भूया, टिकैत, कुर्मी, चुहाड़, ठीक है, ये 4 लोग था। जैसे चुहाड़ लोग को भूमिज भी कहते हैं, लेकिन बुक में सिर्फ चुहाड़ मिल रहा है तो सिर्फ चुहाड़ का नाम यूज कर रहे हैं वैसे, ठीक है। बाकी टिकैत लोग जैसे अब यूपी में देखिएगा तो आपको जाट लोग होता है, यहाँ कौन होता है उसका जानकारी मुझे नहीं है वैसे, ठीक है। तो चलिए ये बेसिकली अब 4 बस बताना था कि भूया, टिकैत और चुहाड़ और कुर्मी लोग हजारीबाग के क्षेत्र में, और संथाल लोग भी कह लीजिए, तो ये लोग आपका विद्रोह को किया था वैसे, ठीक है। और उसके बाद तो रांची के क्षेत्र में देख रहे हैं कि अब ये लोग यहाँ से जाना शुरू कर दे रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में ये लोग आगे बढ़ता है और बढ़ते हुए जाता है ये लोग चतरा, ठीक है। चतरा जब पहुंचता है तो अंग्रेज लोग ये लोग को वहाँ इंतजार कर रहा था। अब लगता है ये लोग पहुंचेगा और ये लोग को अटैक कर देना, क्योंकि कुंवर सिंह से इसको या मिलने नहीं देना है, ठीक है। ये लोग का अंग्रेज के बेसिक अपना प्लान था वैसे, ठीक है। और चतरा में जब युद्ध होता है तो तब ये लोग हारना शुरू कर देता है, विद्रोही लोग अब हारना शुरू कर देता है। तो जब माधव सिंह था अपने टुकड़ी के साथ वहां से भाग जाता है, ठीक है। और जब भाग जाता है तो अंग्रेज लोग उसके ऊपर 1000 रुपये का इनाम रख देता है, ठीक है, पहला। तो 1000 का इनाम किसके ऊपर रखा गया, माधव सिंह के ऊपर, ठीक है। एक और आदमी आएंगे वैसे, जैसे अर्जुन सिंह सिंहभूम का जो राजा थे, उनके ऊपर भी, मतलब जो चक्रधरपुर के राजा थे वैसे पुराट का, ठीक है, तो उनपे भी 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो 2 नेता 1857 में जिसके ऊपर 1000 का इनाम रखा गया था, एक था का माधव सिंह, दूसरा आपका अर्जुन सिंह, आएंगे वहां पे वैसे, ठीक है। तो चतरा में युद्ध होने लगता है, माधव सिंह वहां से भाग जाता है, और जब लड़ाई हारने का नौबत आता है तो वहां पे होता है कि जो नादिर अली खां है वो तोप चला रहा था, तो वो घायल हो जाता है, और उसके बाद नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के दूसरे ही दिन वो लोग को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। तो 3 नेतृत्व करता जो निकला था रांची से वो खत्म हो जाता है। इसके बाद होता है कि विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय वहां से भाग जाता है, मतलब चतरा से भाग जाता है, और भाग के ये लोग कहाँ आता है, तो भाग के आ जाता है ये लोग लोहरदगा, ठीक है। और लोहरदगा आने के बाद ये लोग यहाँ पे छापामार युद्ध शुरू कर देता है अंग्रेजों के विरुद्ध में, ठीक है। तो छापामार युद्ध ये लोग शुरू तो कर देता है, लेकिन फिर होता है कि धीरे धीरे अब अंग्रेज लोग फिर अब वहाँ पहुँचना शुरू कर देता है। इसमें से कुछ संथाल सैनिक भी थे, ठीक है, जो वो लोग भी अंग्रेजों के साथ, कोल सैनिक भी थे जो अंग्रेजों के साथ में गए थे, और फिर वहाँ पे वो लोग को घेरा गया था। और वहाँ पे कुछ जासूस लोग था वैसे, जैसे कि एक था आपका विश्वनाथ शाही, ठीक है, इधर है विश्वनाथ सहदेव,
इधर है विश्वनाथ शाही, नाम एक है लेकिन टाइटल अलग, मतलब जो, हाँ वो सरनेम लोग का अलग है वैसे, ठीक है। एक है शाही और एक है आपका दुबे, विश्वनाथ दुबे है बेसिकली, ठीक है। तो विश्वनाथ दुबे और एक था महेश नारायण शाही, ठीक है। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, ये लोग गद्दार, मतलब ये लोग मतलब अंग्रेजों का मतलब मुखबरी कर दिया था, और उसके चक्कर में विश्वनाथ सहदेव और आपका पांडे गणपत राय पकड़ लिए जाते हैं, और पकड़ने के बाद ये लोग को फांसी दिया जाता है, ठीक है। अब फांसी में बहुत डाउटफुल वाला सिचुएशन है वैसे, ठीक है। तो डाउटफुल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग जगह मिल जाता है, ठीक है। कहीं पे आपको दिया हुआ है कि जो पुराना कमिश्नर कंपाउंड है आपका रांची में, उसके बगल में कुछ पेड़ था, उसमें फांसी दिया गया था, ठीक है। कहीं पे दिया हुआ है कि कचहरी के सामने कुछ पेड़ था, उसमें फांसी दिया गया था, ठीक है। और कहीं पे दिया हुआ है कि जिला स्कूल में, जो रांची का जो जिला स्कूल है उसके पास से कुछ कदम का पेड़ था, उस पे फांसी दिया गया था, ठीक है। तो तीन सोर्स मतलब तीन सोर्स में तीन जगह दिया हुआ है। तो अब एग्जाम में आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा वैसे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा इसमें एक चीज और हुआ था कि जो चतरा में कुछ सैनिक लोग पकड़ा गया था, ठीक है। और चतरा में बेसिकली दबाने वाला था वो था मेजर इंग्लिश, ठीक है। और चतरा में जो कुछ सैनिक पकड़ा गया था तो वो लोग को भी फांसी दिया गया था, और फांसी दिया गया था चतरा का पश्चिमी भाग में आपका एक तालाब था, उसके बगल में कुछ पेड़ था, तो उसी से सबको फांसी दिया गया था। और उसी लिए उस जो पेड़ था, नहीं जो तालाब था, उसको फसिहारी पोखरा कहा जाता है, ठीक है। फसिहारी पोखरा उस तालाब को कहा जाता है वैसे, ठीक है। और रांची और जो आंदोलनकारी था उसमें से बेसिकली इतना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा इसको भी देख लेते हैं वैसे, ठीक है। तो जो रामगढ़ का नरेश था आपका शंभू नारायण सिंह, वो विद्रोह का खबर आपको लॉर्ड कैनिंग को या गवर्नर जनरल को भेजा था ये वैसे, ठीक है। तो शंभू नारायण सिंह जो रामगढ़ का राजा था, वो गद्दारी कर रहा था, गद्दारी कहिए कि वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था वैसे, ठीक है। और बाकी है कि हजारी का संभलपुर का सुरेंद्र शाही, ये लोग का नेतृत्व प्रदान किया था वैसे, ठीक है। और हजारीबाग का सैनिकों के सामने करने के लिए कमिश्नर डाल्टन ने एक सैनिक टुकड़ी भेजा, ठीक है। और उसमें विद्रोह हुआ, जमादार माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे आपका इसका विद्रोह को किया था, ठीक है। बाकी संथालों ने झारपो के जमींदार का घर घेर लिया था, और रूपू मांझी, रूपू होगा ये, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ये रूपू मांझी ये कहने पे वो लोग आंदोलन को किया था वैसे, ठीक है। और हजारीबाग में देखिए तो भूइयां लोग किया था, टिकैत लोग किया था, चुहाड़ लोग किया था, कुर्मी लोग किया था, ठीक है। और ये लोग सैनिक के साथ मिलकर नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से ये लोग शामिल हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि जब रांची आ जाता है, रिपीट ही बेसिकली पॉइंट रिपीट हो रहा है वैसे, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा वैसे, इसमें सब दिया ही हुआ है, जो हम बताएं वो दिया हुआ है वैसे, ठीक है। और हाँ यही है वैसे, ठीक है, रिपीट करके कोई फायदा नहीं है वैसे इसको, ठीक है। तो उसके हजारीबाग में, मतलब क्या कहिए कि हजारीबाग में हुआ, रांची में हो गया, चतरा में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये आंदोलन आपका चलता है आपका मानभूम में, ठीक है। और मानभूम के पुरुलिया का सैनिक लोग आपका विद्रोह कर देता है, ठीक है। और जब पुरुलिया का सैनिक लोग आपका विद्रोह कर देता है तो वहां पे आपका तीन तरह का विद्रोह होता है। एक तो आपका सैनिक लोग विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद वो लोग रांची आ जाता है, पहला। और दूसरा होता है कि वहां पे आपको जो वहां का राजा था नीलमणि सिंह, वो भी विद्रोह कर देता है और संथालों का साथ देता है वहां पे बेसिकली वो, ठीक है। और संथाल लोग भी वहां पे विद्रोह किया था, सैनिक विद्रोह किया, संथाल विद्रोह किया, और पंचायत का जो राजा था नीलमणि सिंह, वो भी विद्रोह किया था, ठीक है। तो सैनिक लोग आ जाता है रांची, संथाल लोग आ जाता है हजारीबाग, ठीक है, मतलब पुरुलिया से, ठीक है। और तीसरा जो पंचायत का राजा था उसको अरेस्ट करके अलीपुर जेल भेज दिया जाता है, और अलीपुर कहाँ था, आपका कलकत्ता में था आपका ये, ठीक है। तो वहां पर जेल में इसको भेज दिया जाता है, तो आपको मानभूम का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो तीन करने वाला था, तीनों वहां से सैनिक और हजारीबाग, तो मतलब संथाल, सैनिक और संथाल तो आप खुद ही बाहर निकल गया, और एक जो राजा था उसको अलीपुर भेज दिया, तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। बाकी मानभूम का जो राजा था, ठीक है, तो मानभूम का जो राजा था वो अंग्रेजों को साथ दिया था, ठीक है। ऐसे पुरुलिया में एक अयोध्या पहाड़ भी है, उसके बगल में एक बाघमुंडी है, तो वहां का जो जमींदार है वो लोग भी आपको अंग्रेज को साथ दिया था, ठीक है। तो उस इलाका में भी कुछ राजा जमींदार था जो कि आपको अंग्रेजों को साथ दिया था वैसे ये लोग, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसको भी दिखा देते हैं वैसे।
मानभूम, तो मानभूम में ये लोग था जो कि आपका हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सिंहभूम। ठीक है, तो सिंहभूम में बेसिकली आपका हुआ था कि सिंहभूम में चक्रधरपुर बोल रहे हैं आपका, चाईबासा में कुछ सैनिक लोग आपका विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने वाले सैनिकों का नाम था आपका रामनाथ सिंह और आपका भगवान सिंह। ठीक है, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। ठीक है, वैसे इसको देख ही लेते हैं, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। ठीक है, तो यहाँ से आप भगवान ले सकते हैं, यहाँ पे राम ले लीजिए तो ये भगवान राम हो जाएंगे। तो भगवान राम कहाँ हो गया, तो सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम का धरती सिंहभूम, तो भगवान राम और सिंहभूम का एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है वैसे। ठीक है, और सिंहभूम में बेसिकली लोग अर्जुन सिंह भी मिलेंगे वैसे। ठीक है, कहाँ गया ये अर्जुन सिंह, यहाँ। ठीक है, और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, वो अंग्रेज अधिकारी चक्रधर सिंह को आपका क्या कहते हैं कि वहां का सत्ता को सौंप के, या जो कंट्रोल था सिंहभूम में, उस कंट्रोल को सौंप के वो कलकत्ता भाग जाता है। ठीक है, और चक्रधर सिंह कौन है, तो वो सरायकेला का राजा है वैसे। ठीक है, तो वहां पे आते हैं, पहले एक एक करके इधर से जो आंदोलन किया है वहां से देखते हुए वहां तक पहुंचते हैं वैसे। ठीक, तो भगवान सिंह और रामनाथ सिंह आपका सिंहभूम में आपको आंदोलन को कर देता है, यानी विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के बाद अब वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, तब वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम लोग भी रांची जाते हैं। ठीक है, तो रांची के लिए जब निकलता है तो रांची में आपको बेसिक एक लोकेशन आपको बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपको चाईबासा है, इधर से रोड है, तो यहाँ पे आपको चक्रधरपुर है। ठीक है, और इस जगह पे आपको एक संजय नदी बहता था। ठीक है, तो संजय नदी को ये लोग को पार करना था। पार करने लगता है तो यहाँ पे आपका सरायकेला और इधर आपका खरसावां। ठीक है, तो सरायकेला का राजा और खरसावां का राजा इस सैनिक को इधर पार होने से रोकता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपको अंग्रेजों को साथ दिया था, मतलब चक्रधर सिंह और हरि सिंह। बेसिकली जो सरायकेला का राजा है वो आपको है चक्रधर सिंह, और जो खरसावां का राजा है वो आपका हरि सिंह। ठीक है, ये लोग अंग्रेजों को साथ दिया था और ये लोग को यहाँ से रोकता है। जब ये रोकता है तो यहाँ चक्रधरपुर का राजा था आपका अर्जुन सिंह। ठीक है, तो अर्जुन सिंह अपना दीवान जग्गू को भेज देता है 2 हाथियों के साथ, और ये हाथी जाता है, ये लोग सैनिक लोग से मिलता है, और किसी ये इस जगह से नहीं, किसी दूसरे जगह से ये लोग को पार करा के ये लोग को यहाँ लेके आ जाता है चक्रधरपुर। और यहाँ जब आ जाता है तो वहाँ ये लोग को ऑफर किया जाता है कि तुम लोग अर्जुन सिंह के नीचे काम करना शुरू कर दो, यानी स्वीकार कर लो पहला। ठीक है, और जो हथियार और सेना है वो सब हम लोग को दे दो। ठीक है, तो सैनिक लोग को पहले में भी कुछ शंका हुआ या जो भी हुआ। ठीक है, तो वो लोग अर्जुन सिंह से कसम दिलवाता है कि आप मतलब क्या कहते हैं, गद्दारी नहीं कीजिएगा, एक टाइप से ऐसे कर लीजिए, और दूसरा कि इसको ऐसे मान लीजिए कि आप हम लोग का साथ नहीं छोड़िएगा। और जब उस चीज़ पे आपका जो अर्जुन सिंह थे, वो वहाँ का जो एक पॉपुलर देवी है वो पौरी देवी थी। ठीक है, तो पौरी देवी को साक्षी मानकर वो सैनिकों का आश्वासन देते हैं कि हम तुम लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे वैसे। ठीक है, तो अब इसके बाद वो आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू कर देते, मतलब विद्रोह को साथ देने लगते हैं सैनिकों के साथ वैसे। ठीक है, और जब ये डिसीजन हो जाता है तो अंग्रेज लोग कहता है अब अर्जुन सिंह को, जो पोरहाट के राजा हैं, उनको कहते हैं कि जो हथियार है, जो खजाना है या जो सैनिक है, सबको हम लोग को दे दो। ठीक है, लेकिन अर्जुन सिंह उसका इनकार कर देते हैं और उसके जगह वो एक अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, सिंहभूम का राजा अपने आप को घोषित कर देते हैं, पहला चीज। और दूसरा कि वो जो करवाते हैं घोषणा, वो डुगडुगी पिटवाते हुए, मतलब ढोल ढाक के साथ आपको उसका घोषणा करवाते हैं कि अब से हम पूरे सिंहभूम का राजा हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि सिंहभूम का राजा कौन घोषणा करवाया था, तो वो अर्जुन सिंह करवाया था वैसे। ठीक है, वैसे आगे एक और मिलेगा जो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था, वो देखेंगे आगे वैसे। ठीक है, तो अर्जुन सिंह अपने आप को शासक घोषित करवा दिए। उसके बाद फिर अंग्रेज लोग उनको धमकी देता है और कहता है कि आप हमारा सब कुछ मतलब हमारा अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप बात मान लीजिए, और नहीं तो आपके राज्य को अपने अधिकार में ले लेंगे। और जब राज्य को छीनने का बात करने लगता है तब अर्जुन सिंह को डर लग जाता है, और डर लग जाता है तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। और वो दिल्ली बोल रहे हैं, रांची में जो कमिश्नर डाल्टन था उसके समक्ष वो आत्मसमर्पण करते हैं, और सेना हथियार खजाना सब लेके ही आए थे वैसे यहाँ पे। ठीक है, जो उनका जो वो सेना जो उन पर भरोसा करके उन पर नीचे काम करना स्वीकार किया था, उनको भी वहाँ पे ये
सबको अंग्रेजों को दे देते हैं। और वो जो सेना आया था उनके साथ, उनको जो मद्रासी जो विदेशी सैनिक आया था बेसिकली, तो उसको जो यहाँ पे रांची में मद्रासी सैनिक लोग था, वो लोग उसको अरेस्ट करता है। फिर वो सेना का आपका कोर्ट मार्शल किया जाता है, और कोर्ट मार्शल करने के बाद वो लोग को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। और जिस जगह पे फांसी दिया गया था उसी जगह को अभी आपको शहीद चौक कहा जाता है। ठीक है। ये आपका बेसिकली रांची में फिरायलाल नाम का एक चौक, फेमस चौक है, उसके बगल में एक शहीद चौक है, तो वहीं पे बेसिकली आपका ये। ठीक है। तो आपका फांसी वाला आपका 2 जगह हो गया। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका फसियारी ताल पोखरा जो कि आपको चतरा में है, एक हो गया शहीद चौक जो कि आपका रांची में है। ठीक है। और एक जो कचहरी कहिए या जिला स्कूल कहिए या कमिश्नर का कंपाउंड कर लीजिए, तो वहां पे फांसी दिया गया विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को वैसे। ठीक है। वैसे रांची में एक और 2 आदमी को फांसी दिया गया था वैसे, एक था आपको उमराव सिंह और एक था आपका, और उन्हीं का एक आपका साथी दिन था दीवान, उनका नाम था आपका शेख भिखारी। ठीक है। उमराव सिंह और शेख भिखारी ये आपका ओरमांझी के जमींदार थे वैसे। ठीक है। तो उनसे भी कुछ कुछ खटपिट हुआ था आपका अंग्रेजों का, वो लोग भी कुछ विरोध किया था। ठीक है। जब विश्वनाथ शाही लोग विरोध कर रहा था वो भी कुछ किए थे, तो इसलिए उनको अरेस्ट करके लाया जाता है। आपका रांची में ही एक जगह मोराबादी के पास आपका टैगोर हिल, तो टैगोर हिल के सामने उनको फांसी दिया गया था। ठीक है। और इसीलिए टैगोर हिल को के जगह को आपका टुंगरी फांसी कहा जाता है। ठीक है। फांसी टुंगरी नहीं, टुंगरी फांसी। ठीक है। तो टुंगरी फांसी कहा जाता है। ठीक है। अब हो गया आपका 3 मेन जो फेमस नाम में है, जहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है कि टुंगरी फांसी किसे कहते हैं, तो टुंगरी फांसी आपका टैगोर हिल को कहते हैं, के पास वाली जगह को कहते हैं। ठीक है। दूसरा फसियारी पोखर जो कि आपका चतरा में है। ठीक है। और शहीद चौक जो कि आपका रांची में है। ठीक है। तो 3 हो गया, 3 फेमस जगह भी है वैसे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा वैसे। ठीक है। तो अब फिर से बैक आते हैं आपको मतलब सिंहभूम वाले आंदोलन पे। तो यहाँ पे होता है कि वो लोग का क्या कहते हैं कि सैनिकों को फांसी दे दिया जाता है, शहीद चौक नाम पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर होता है कि अर्जुन सिंह को अब गलानी होना शुरू हो जाता है कि वो एक पौरी देवी के नाम पे आपको कसम खाया था, उसके बावजूद उनको ये मतलब ये धोखा देना पड़ गया अपने सैनिकों को, पहला चीज। और दूसरा होता है कि इसी बीच में उनका एक बच्चा मर जाता है। ठीक है। अब चूंकि बच्चा मर गया तो अब उनको और डर लग जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि धर्म वाला खेला भी था यहाँ पे। ठीक है। तो वो फिर दोबारा जाते हैं आपका पोरहाट, और वहां से फिर दोबारा आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और जब वो दोबारा आंदोलन करना शुरू कर देते हैं तो फिर से अंग्रेज वहां पे आता है, और फिर वहां से उनको खदेड़ के भगा दिया जाता है। और जब अंग्रेज लोग वहां से उनको खदेड़ के भगा देता है तो फिर वो आते हैं आपका कोल और मुंडाओं के पास, वो जुड़ना शुरू कर मतलब उनसे गठजोड़ करते हैं। ठीक है। अब कोल और मुंडा लोग भी अंग्रेजों से परेशान था। ठीक है। कुछ हो भी था, कुछ दूसरा जनजाति भी था, सब लोग परेशान था। तो धीरे धीरे वो लोग मतलब धीरे धीरे क्या कि वो लोग भी अब डिसाइड करता है कि चलो अगर इस स्थिति से मुक्ति पाना है तो हमको अर्जुन सिंह का साथ देना पड़ेगा, और वो लोग भी अर्जुन सिंह का साथ देता है। कुछ जमींदारों पे वो लोग फिर अटैक भी करता है वैसे। ठीक है। और एक बार होता है कि जो चाईबासा के पास एक नाला से अंग्रेज और कुछ वो लोग साथी लोग गुजर रहा था, तो ये लोग अटैक करता है और सब सारा अंग्रेजों को घायल कर देता है वहां पे। ठीक है। और जब घायल कर देता है तो अब ये लोग क्या करता है कि अब लगता है कि दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो ये लोग रानीगंज के आसपास, जब आपका मानभूमि में पड़ता था उस समय, तो रानीगंज के आसपास से वो लोग सेना को बुलाता है, और ये सेना था आपका शेखावटी बटालियन। ठीक है। और शेखावटी बटालियन आपका कोई फास्टर था, मेजर फास्टर या ऐसे कुछ था, तो उसके नेतृत्व में यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल में ले आता है। अब इसके बाद जब ये लोग हारने लगता है, मुन्ना मानकी भी हारने लगता है, अर्जुन सिंह भी हारने लगता है, तो ये लोग का हिम्मत टूटना शुरू कर देता है। तो फिर अर्जुन सिंह अब क्या कर रहे हैं कि वो अपना ससुर जो कि मयूरभंज के राजा थे, मतलब सिंहभूम के नीचे जैसे जाइएगा तो वहाँ पे मयूरभंज मिलेगा, ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो वहाँ का राजा था, तो उनको वो कहते हैं कि आप थोड़ा सेटिंग करवा दीजिए। तो सेटिंग में ये करवा देते हैं कि उनके ससुर अंग्रेजी से जाके मिलते हैं, और फिर अर्जुन सिंह को माफ़ी मिल जाता है। वैसे माफ़ी क्या मिलता है, इसके लिए होता है कि वो फिर से दोबारा डाल्टन के पास वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा कि इनको जेल में मतलब सजा मिलता है और वाराणसी भेज दिया जाता है। ठीक है। और वाराणसी में जेल में रहते हैं, तो उसके बाद फिर से कुछ सेटिंग होता है, तो उसके बाद इनका जो राज्य था अर्जुन सिंह को वापस कर दिया कि जाओ अब तुम फिर से शासन करो। ठीक है। और जब फिर से शासन का मौका आता है तो अर्जुन सिंह शर्म के मारे कहिए या फिर गलानी भी कर लीजिए, क्योंकि अब जिस जगह पे हम देवी का मतलब कसम खाए थे, उतना विद्रोही लोग मेरा साथ दिया था,
और फिर उसी जगह दोबारा हमको शासक बन के जाना पड़ेगा और अंग्रेजों का आप तो साथ देना पड़ेगा। तो उस आत्मग्लानि के कारण वो वाराणसी में ही सुसाइड कर लिए थे। ठीक है, तो एक चीज़ और नोट करने वाला चीज़ है कि ऐसा कौन सा राजा था 1857 का जो वाराणसी में सुसाइड किया था, तो वो थे आपका अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इतना सारा हो गया, मतलब सिंहभूम मतलब संथाल परगना आपका हो गया, हजारीबाग का हो गया, रांची का हो गया, मानभूम का हो गया, और आपका क्या कहते हैं कि सिंहभूम का हो गया। अब बचता है आपका पलामू का इलाका। ठीक है, पलामू का इलाका बचता है, पहला चीज। और दूसरा कि इसका जो स्वरूप में कहिए तो जो इस आंदोलन का स्वरूप था वो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, और जो इसका पतन में हुआ था वो डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लेंगे वैसे। ठीक है, थैंक यू।